नहीं लेना है। सब लोग शांति से बैठ सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं सब लोग शांति से। पुलिस से कोई बहस नहीं करेगा, पुलिस से कोई झगड़ा नहीं करेगा। 90% पुलिस के लोग हमारे साथ हैं। 10% पुलिस वालों को छोड़ के सब दिल से हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि इनके खुद के भी, दिल्ली पुलिस वालों के खुद के भी पेपर लीक होते हैं। इनके खुद के भी पेपर लीक होते हैं। इनके खुद के भी बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं, एसएससी का पेपर दे रहे हैं, यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं। तो ये लोग भी, ज्यादातर लोग हमारे साथ हैं। लेकिन अब ऊपर से महामानव का ऑर्डर आएगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमें इन लोगों से बहस नहीं करनी, इन लोगों से नहीं भिड़ना। 30 दिन से हम लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने शांति बना के रखी है। सब लोग शांति बना के रखेंगे। आगे क्या करना है इसकी रणनीति हम लोग आप लोगों को बताएंगे। कोई भी खुद से डिसीजन नहीं लेगा। एग्री कर रहे हैं सब लोग? पीछे उधर तक आवाज आ रही है मेरी? एग्री कर रहे हो आप लोग? शांति बना के रखोगे, बहस में तो नहीं उलझोगे। थैंक यू सो मच। दूसरी चीज, अब से लेके जब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होता, हम लोग सिर्फ 3 नारे लगाएंगे, कोई चौथा नारा नहीं। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हमारे आंदोलन का यही सार है, यही समरी है। हम देशभक्त लोग हैं, हम दमन से नहीं डरते हैं, और हम यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं। तो हमें कोई चौथा नारा नहीं लगाना है, सिर्फ यही 3 नारे लगेंगे। ठीक है? आवाज कम हो गई सबकी। ठीक है? आप सब लोग रेडी हैं? आप सब लोग आज के लिए रेडी हैं? इतिहास लिखने जा रहे हैं आज हम लोग, इतिहास लिखने जा रहे हैं। एक और रिक्वेस्ट है पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि ये जो बैरिकेडिंग है यहाँ पे, वो हमारे सेफ्टी के लिए है, तो इस बैरिकेडिंग को ना हटाए। हमारी बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ। हम लोग 30 दिन से कोऑपरेट कर रहे हैं, आप लोगों का भी कोऑपरेशन हम लोग मांग रहे हैं अभी। तो ये बैरिकेडिंग को आप टच मत करिए। वहाँ पे आपने सब निकाल दिया है, उस साइड निकाल दिया है, मेटल डिटेक्टर्स निकाल दिए, सीसीटीवी कैमरा शायद ऑफ कर दिए, ऐसा हमें रिपोर्ट आया। लेकिन ये बैरिकेड आप मत हटाना, बस हमारी ये रिक्वेस्ट है। और आखिरी रिक्वेस्ट, 30 दिन में हम लोग समझ गए लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की संख्या से डरते हैं। इनको सिर्फ इस बात का डर है कि इस देश का युवा सड़कों पे है। ये लोग हमसे शिक्षा के मुद्दे पर बहस नहीं कर सकते, इनकी हवा टाइट हो जाएगी सबकी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने गुंडे भिजवाते हैं जो अंदर या तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते तो उल्टी सीधी बातें करके हमको उकसाने का काम करेंगे। आप लोगों के बीच भी इन्होंने 5-10 ऐसे आरएसएस के और भाजपा के गुंडे भेज रखे होंगे। वो लोग आपको सिर्फ भड़काएंगे कि ये कर दो, वो कर दो, वो आगे होकर लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। समझ लेना कि वो आरएसएस और भाजपा के गुंडे हैं। हम लोगों को शांति बना के रखनी है। जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो भी आगे की रणनीति है, वो हम लोग आप लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। बीच में अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, कोई गाली गलौज करे, कोई उकसाए, उसकी बात नहीं सुननी है। वो या तो आरएसएस या भाजपा का गुंडा है या इनका एक प्लांटेड आदमी है। एक आखिरी चीज दिल्ली पुलिस के लिए, तो सादे कपड़े में आप लोग भेजकर लोगों को भड़का रहे हो, थोड़ी सी आप लोग को शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। अगर जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो तो पुलिस की वर्दी तो पहनकर करो कम से कम। सादे कपड़े में आकर यहाँ पे लोगों को भड़का रहे हो, तुम लोग देश से गद्दारी कर रहे हो। मैंने फिर बोला 3 ही नारे लगेंगे यहाँ पे हमसे, कोई चौथा नारा नहीं। क्या नारे बताए एक बार आप लोग बोल के बताओ। भारत माता की इनकलाब, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो दिन शुरू हुआ है, मैं लिख कर दे रहा हूँ, जब तक दिन खत्म होगा तब तक हम लोग इतिहास लिख चुके होंगे।